नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुंबई तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से संवाददाता विजय तस्वीर, कैमरामैन विजय माथुर। वार्ड क्रमांक 1 से हाथ बदलेगा हालात की दर्पण शीतल अशोक म्हात्रे। युवाओं, महिलाओं, शिक्षा अभियान, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्वस्थ है, सुंदर मुंबई, झोपड़पट्टी के हक की लड़ाई लड़ने की एकमात्र आवाज़। शीतल म्हात्रे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जनता को संदेश। 15 तारीख, समय प्रात 7:30 से शाम 5:30 बजे तक। सुनते हैं शीतल म्हात्रे का अपना संदेश। खंडरपाड़ा गणपति नगर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे संविधान की लड़ाई है। इसलिए जब मैंने फॉर्म भरा तो संविधान के साथ मैंने फॉर्म भरा है, क्योंकि आजकल संविधान का बहुत उल्लंघन किया जा रहा है। आज जिस अपने देश की नींव ही अपना संविधान है और उसका ही आज मान नहीं रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये किसी शीतल म्हात्रे की लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। जो कांग्रेस पार्टी इस संविधान की लड़ाई कर रहा है। अभी आज के बाद मुद्दे कौन-कौन से क्योंकि आप आज हिम्मत। अगर झुकी झोंपड़ियों की बात करें तो आज मेरे को यहाँ इस वार्ड से 13 साल हो गए, और 13 साल के पहले हमने जो बीड़ा उठाया था, नींव रखी थी गणपत पाटिल नगर को स्लम डिक्लेयर करने की। आर्किटेक्ट अपॉइंट हो गया है, सर्वे हो गया है, लेकिन आज तक स्लम डिक्लेयर नहीं हुआ। तो जो आज 13 साल जिनकी सत्ता रही है, पहले हम जब सत्ता नहीं थे, महानगर पालिका में सत्ता किसी और की थी, झगड़ा होते रहता था और उन्होंने कभी ये गणपत पाटिल नगर को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज 13 साल हो गए, चाहे वो महानगर पालिका हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तीनों जगह पे एक ही पार्टी की सत्ता है और करना चाहते तो अच्छी तरह से काम कर सकते थे। आज बम्बई जैसे शहर में गणपत पाटिल नगर का जो एरिया है, वहाँ ना लाइट है ठीक से, ना पानी है, ना अधिकृत पात्रता मिली है लोगों को। आज प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, लेकिन एक भी घर हुए नहीं है। हमेशा नोटिसें निकलती है, तोड़ने की धमकियाँ दी जाती है, डराया जाता है। 6 दिसंबर को एक नोटिस निकली, उसके बाद वापस 820 से 1000 घरों को नोटिस निकाल रहे हैं, उसमें से 350 घर हो चुके हैं। तो आज ये सत्ता में बैठे हुए उनके सामने जो हो रहा है, होने भी देते हैं, अपना फ़ायदा कर लेते हैं और फिर नोटिस भी देते हैं। 2 साल पहले दिवाली थी, ईद थी और बच्चों की एग्ज़ाम्स थी, उसी टाइम गणपत पाटिल नगर का डिमोलिशन किया गया। थोड़ी सी भी मानवता नहीं थी उसमें। तो आज ये मुद्दा है कि अगर इतने साल से है, 1980, 87 या 1990 के से भी राशन कार्ड कायदा है, स्लम डिक्लेयर होता है, गवर्नमेंट का कायदा है, वाटर फॉर ऑल, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। अगर हम आईसी कॉलोनी की बात करें तो आईसी कॉलोनी में गार्डन्स 2009 में जब मैं यहाँ नगर सेवक थी, सारे गार्डन्स जो म्यूनसिपैलिटी के हाथ में थे, बीएमसी के हाथ में थे, सारे गार्डन्स मैंने बनाए थे, एक भी छूटा नहीं था। आज उन्हीं गार्डन की अवस्था, तुकाराम ओमले मैदान देखो, 4 करोड़ में बनाया गया था। मदर टेरेसा 2 करोड़ में खर्चा करके बनाया गया था। आज 13 साल के बाद उसकी अवस्था जो थे उससे भी बुरी हो गई है। एक भी बार रिपेयरिंग, रेनोवेशन कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं ये आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगी, गणपत पाटिल नगर में भी फंड आता है, गार्डन के नाम पे बहुत सारा फंड आया है, पूरी जानकारी मेरे पास है, लेकिन फंड सिर्फ पेपर पर और खीसे में जाता है। वैसे ही आईसी कॉलोनी के रोड्स या किसी बम्बई के रोड्स ले लो, आईसी कॉलोनी का मैं ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मैं पूरा 1 to 1 एक्सपीरियंस है। आज जहाँ 70-80 किलोमीटर के रास्ते हर साल किए जाते थे, आज 700-800 किलोमीटर के रास्ते किए जाते हैं। धूल, पोल्यूशन, लोग वही बोल रहे हैं हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन है। एक ही रास्ता महीनों से पड़ा हुआ है, एक रास्ता कंप्लीट नहीं किया, दूसरा चालू कर लिया। इनको अपने पेपर पर, टेंडर पर दिखवाना है कि हमने ये रास्ता चालू किया। ऑन साइट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है। यही देखा जाए तो खंडरपाड़ा में 3 जगह पे डंपिंग चालू है। मुश्किल से हमने पीछे लगकर MRTP लेने को बोला, वहाँ पे पूरा डंपिंग चालू है, वहाँ पे भी एयर क्वालिटी एकदम खराब है। लोगों ने विरोध किया, मोर्चा प्रदर्शन किया। MRTP लेने के बाद बिल से बोलते हमारा काम खत्म हो गया।
उनका काम चालू है। तो ये सब मुद्दे बहुत सालों से लोगों के पास हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं जाते हैं, ऐसा लोगों ने मेरे को कहा है। आज भी जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ 10 साल से थे, कोई जनप्रतिनिधि, कोई 13 साल से है, कोई सत्ताधारी पक्ष के हैं। लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो अगर इतने सालों से 13 साल से अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो लोगों को इतने मुद्दे होने नहीं चाहिए। तो मेरी यही विनती है दर्शकों से और आप लोगों से, मीडिया से, कि ये सारे मुद्दे आप जानते ही हो। BST आज चाहे वो IC कॉलोनी हो चाहे गणपत पाटिल नगर हो, वो BST वापरता ही है। प्राइवेटाइजेशन हो गया और वही कंपनी जो रोड के टेंडर लेती है उसी कंपनी को BST भी बेच दी गई है। तो आज मुंबई महानगर पालिका जो एक सरकारी यंत्रणा है, धीरे 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 वो प्राइवेटाइज हो रही है। इस पर किसी जनरल पब्लिक सिटीज़न का कंट्रोल नहीं है, किसी नेता का भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसी से के लिए मैं आपसे विनती करूँगी कि आप सब ध्यान दीजिए। 2004 में 2002 या 4 में पहली बार हमारी BSCS इलेक्ट्रिसिटी बेची गई थी। उसके बाद जो बिल आ रहा है आप सभी जानते हैं। आज 5 रुपये की टिकट और 6 रुपये की टिकट BST की 10 और 12 हो गई है। तो ये सब बचाना है, प्राइवेटाइजेशन बचाना है, अपनी BMC को बचाना है, BMC को बेचना नहीं है। तो कांग्रेस को वोट करिए। वार्ड नंबर 1 में मैं शीतल मात्रे हूँ, कांग्रेस को वोट करिए।